हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान है कि हमने स्टैट्स स्टार्ट किया था। हम स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स कर रहे थे, जिसमें हम मीन स्टार्ट कर चुके हैं और मीन का हमने काफ़ी सारा पोर्शन कवर किया था, मीन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम करेंगे उसके आगे से वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और उन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नॉलेजशाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ वीडियो PDF शेयर कर दूँगी, उस पर्टिकुलर वीडियो का PDF शेयर कर दूँगी। फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile score. फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं। 50 दिन है हमारे पास, हम बहुत अच्छे से सारी यूनिट्स कवर करेंगे। आप बस साथ दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले वेटेड मीन। अब फ्रेंड्स, हमने मीन किया था, मैंने आपको बताया था कि मीन क्या होता है, मीन एवरेज होता है। आज हम करेंगे वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन इज द मीन of a set of values wherein each value has a different weight और degree of importance। अब क्या होता है बच्चों, कई बार कुछ चीज़ों में वेट असाइन करते हैं। वेट ये बताता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो वेटेड एवरेज एक ऐसा एवरेज है जहाँ पर डेटा में हमारे पास वेट दिया होता है, तो हमें पहले डेटा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्री डिटरमाइंड वेट के साथ, उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मीन। वेटेड एवरेज इज़ अ टाइप ऑफ एवरेज वेयर ईच ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ प्री डिटरमाइंड वेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले से जो वेट असाइन है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसका सिग्मा लोगे, तब आपका क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। जो हमने पहले मीन किया था वहाँ पे हमारे पास वेट वगैरह कुछ नहीं था, वहाँ पे हम क्या करते थे, सिग्मा x अपॉन n, हम टोटल ले लेते थे, जो भी हमारे पास नंबर्स होते थे उनका टोटल कर देते थे, बाद में नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे हमारे पास 5 वैल्यू हैं, उन पाँचों का टोटल 150 आ रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे 150 को, तो हमारा ये मीन निकल के आता था। लेकिन जब वेटेड मीन हमें निकालना है, तो वेटेड मीन में पहले हमें वेटेड एवरेज जो दिया हुआ है आपको, जब आप निकालोगे वो आप तब निकाल सकते हो कि पहले आप हर नंबर को क्या करोगे, वेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका टोटल करोगे। जैसे सपोज़ करो कि आपको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल है, ये दी हुई है सैलरीज और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ये सपोज़ करो एक डेटा है, हम एक डेटा बना लेते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब सैलरी मान लो हम ले लेते हैं 100 रुपीज़, 75 रुपीज़ एंड 35 रुपीज़। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं 20, 15 और 5। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये क्या हो गया हमारा x हो गया, और ये क्या हो गया हमारा वेट, कि भाई ये जो सैलरी है ये कितने लोगों को मिलती है, 20 लोगों को मिलती है। तो हम पहले निकालेंगे WX, मतलब क्या करेंगे, हर सैलरी को कितने लोगों को मिल रही है वो सैलरी, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2000, बाद में 75 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1125, फिर हम 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 175। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की जगह, नंबर ऑफ आइटम्स की जगह हम क्या लेते हैं, वेट का टोटल लेते हैं, क्योंकि वेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो आप करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये सही है क्या। इसका टोटल आएगा आपके पास 3300, और जब आप इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 35 और 5 40। तो अब आप निकाल सकते हो 3300 डिवाइडेड बाय
40, तो ये आप करके बताना कमेंट में भी। ये आएगा आपके पास 82.50। आप ध्यान रखना बच्चों, इसको याद कैसे करोगे कि वेटेड मीन है, तो इम्पॉर्टेंट किसकी है, इम्पॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है, वेट की ज़्यादा है। अब यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टर्म्स कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, नहीं, उनको वेट कितने असाइन है। तो हम सिग्मा किसका करेंगे, वेट का सिग्मा करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स को। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आपका आ जाएगा वेटेड मीन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज ओनली फॉर सेट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए होता है, रियल नंबर्स के लिए होता है जो पॉजिटिव है, मतलब अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो उसका जीएम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। और कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं उनका आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, x1 x2 x3 सबका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जितने भी नंबर हैं उनको उसका अंडर रूट कर दोगे। जैसे अगर 3 नंबर हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा। GM इज़ द 9th रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपके पास दिए हुए, 3 नंबर दिए हुए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बहुत इजी है बच्चों, देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज की कोई बात ही नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन करना है। तो ज्योमेट्रिक मतलब आपको हर चीज़ों को जंबल बनाना है सबका। तो जंबल कैसे बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो जितने भी नंबर से सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक जंबल इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उनका nth रूट ले लेंगे। 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई किया और क्यूब रूट ले लिया। अगर 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं x और y, तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 3 नंबर हैं तो x इंटू वाई इंटू जेड और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 2 नंबर हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2, हमारे पास 2 नंबर हैं, अब इनका हमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हमें क्या करना है, x1 इंटू x2 और अंडर रूट लेना है n का। हमारे पास 2 नंबर है तो 2 इंटू 2 और इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। स्टैट्स बहुत इजी है, बस आपको क्या है उसका पता होना चाहिए कि वो करना कैसे है। और मुझे कमेंट करके बताइए किस किस ने कॉपी डाली है। मैंने आपको बताया था ना, एक छोटी सी नोटबुक डाल लो बच्चों, ये डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी नोटबुक डाल लो, उसमें एक एक करके सारे फॉर्मूलाज लिखते रहो। चलिए अब आगे करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं पहले। ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अर्थमेटिक मीन, मतलब जो हमने अर्थमेटिक मीन किया था उससे ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, लेस होगा, किससे, अर्थमेटिक मीन से। अब देखो आप ऐसे बना सकते हो शॉर्ट नोट, GM इज़ ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक मीन, ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द आइटम्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ईच आइटम्स इज रिप्लेस्ड बाय द ज्योमेट्रिक मीन। अगर हर आइटम को, जैसे हमने लिया था 2 इंटू 2, ये नंबर्स लिए थे और इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था, हमारे पास 2 निकल के आया था। तो ये बोल रहा है कि हर आइटम को अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से रिप्लेस कर दें, मतलब जो भी नंबर है उनकी जगह हम क्या रख दें, ज्योमेट्रिक मीन रख दें, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो अनचेंज आएगी, मतलब जो पहले आ रही थी वही आएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 भी 4 होता है और इससे रिप्लेस करेंगे तो भी 2 इंटू 2 4 ही आएगा। ठीक है, अनचेंज रहेगा प्रोडक्ट। देन आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस इन 2 सीरीज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। मतलब अगर हम 2 सीरीज़ ले रहे हैं, एक सीरीज़ ये है, एक सीरीज़ ये है, दोनों सीरीज़ का रेशो निकाल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन का। जैसे यहाँ पे नंबर है कोई और यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे नंबर है x और यहाँ पे नंबर है y,
तो x रेशो y इक्वल्स होगा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज़ 1 रेशो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज़ 2। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख लो, थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आएगी लैंग्वेज, लेकिन आप इसको ऐसे लिख लो। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है बच्चों, यही अलग है जो है ना, जो आपको स्टार्ट समझा देता है और जो आपको नहीं समझा देता। अगर अब मैं आपको यहाँ से पढ़ दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन एक्स वाई, एक्स रेस टू वाई क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किसका, उन दोनों सीरीज़ के ज्योमेट्रिक मीन का। तो हम ऐसे लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन 1 रेशो ज्योमेट्रिक मीन 2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इन टू सीरीज एक्स रेस टू वाई। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स इन टू सीरीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। हमें तो कुछ समझ नहीं आया मैम क्या बोल रहा है ये, तो कोई बात नहीं, मैम किस लिए हैं अब समझ आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स इन टू सीरीज, दो सीरीज में दो नंबर हैं एक्स और वाई, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ज्योमेट्रिक मीन 1 मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन 2। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स इन टू सीरीज। ठीक है, मतलब इन कॉरस्पॉन्डिंग आइटम्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ देयर, इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। मतलब इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप निकालोगे तो ये इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, यूजेस क्या है इसका, एवरेज निकालता है, परसेंटेज इन सेल्स, एवरेज परसेंटेज इन सेल्स, प्रोडक्शन, इससे हम इंडेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। अब बच्चों देखो हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, जैसे अगर हम 2 से हमने चेंज किया और 3 हो गया तो इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 है, 1 एब्सोल्यूट चेंज है क्योंकि ये फिक्स नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव चेंज की, तो रिलेटिव चेंज क्या होता है, रिलेटिव चेंज ये होता है कि इसमें 10% का चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ये 20 है तो इसमें 10% से इसको इंक्रीज़ करना है, तो ये रिलेटिव चेंज है क्योंकि 20 का 10% अलग होगा और 25 का 10% अलग होगा। तो ये रिलेटिव इसलिए है क्योंकि ये जो चेंज है वो अलग होगा हर नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आप 20 लोगे तो 20 में जब 10% चेंज करोगे तो वो अलग होगा, लेकिन अगर आप 25 लोगे उसमें 10% चेंज करोगे तो वो अलग नंबर से चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव चेंज। जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है वो हमेशा रिलेटिव चेंज होता है। तो 20 में जब 10% इंक्रीज़ करोगे तो उसका 10% इंक्रीज़ करना है, मतलब 20 का 10% 2, तो ये हो जाएगा 20 + 2 = 22। इसको हम कहते हैं रिलेटिव चेंज, और ये हमें पता चलता है ज्योमेट्रिक मीन से। देन आता है व्हेन लार्ज वेट्स आर गिवन टू स्मॉल आइटम्स एंड स्मॉल वेट्स आर गिवन टू लार्ज आइटम्स, द बेस्ट मेजर इज ज्योमेट्रिक मीन। मतलब आपने क्या किया, छोटे नंबरों को वेट ज़्यादा दे दिया, छोटे नंबर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और बड़े नंबर की इम्पोर्टेंस कम है, तब आपका बेस्ट मेज़र कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था आउटलियर्स होते हैं, जो एक सीरीज़ ऐसे चल रही है 10, 15, 20, 25, तो यहाँ पे सीरीज़ में हर एक में गैप कितना है, 5-5 का है, लेकिन एकदम से 10, 15, 20, 25 चलते चलते एकदम से आ गया 95, तो 95 क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है उस पर्टिकुलर सीरीज़ की, क्योंकि वो एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर आ गया है। ठीक है, अब करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिसको हम HM कहते हैं, हेड मिस्ट्रेस नहीं है ये, हेड मास्टर नहीं है ना, हार्मोनिक मीन HM। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज़ द कोशेंट ऑफ द नंबर ऑफ द गिवन वैल्यूज़ एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज़। मतलब कितने नंबर हैं टोटल, n डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स,
उनका सम किसका, उनका रेसिप्रोकल का, मतलब x1 x2 x3 का सम नहीं करना, किसका करना है 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, ठीक है, n डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 ऐसे करके, तो n डिवाइडेड बाय 1/(1/xn), ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया अर्थमेटिक मीन का, लेकिन अर्थमेटिक मीन किसका, ऑब्जर्वेशन का नहीं, रेसिप्रोकल्स, ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल्स का जो अर्थमेटिक मीन आया उसका रेसिप्रोकल हुआ। नन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शुड बी ज़ीरो, लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं x लेने के साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा 1/x। अब x की वैल्यू मान लो हम लेते हैं 10, 20, 25, 40 और ये हम ले लेते हैं 50, ठीक है। तो 1/x 1/10 करोगे तो क्या आएगा 0.100, ठीक है। 1/20 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.050, 1/25 करोगे तो आएगा 0.04, 1/40 करोगे तो ये आ जाएगा 0.025, फिर 1/50 करोगे तो ये आ जाएगा 0.020, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका सिग्मा निकालना है ना। देखो क्या है फॉर्मूला, n/सिग्मा 1/xn, तो 1/x का सिग्मा निकालना है, ठीक है। तो 1/x का सिग्मा निकालो, इसका टोटल करो कितना आएगा सिग्मा, ये क्या आएगा सिग्मा 1/x, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0.235, करके देखना ये भी आप अपने हाथ से, ऐसे नहीं कि बस मैम ने करा दिया हो गया, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है HM का, n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, ठीक है। HM इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, तो हम कैसे करेंगे 5/0.235, ठीक है। तो इसको आप निकालो ऐसे करके 1 1 2 3, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो 5000 डिवाइडेड बाय 235, तो ये आपका आएगा, करके देखना आप भी 21.28, ये आपका क्या हो गया हार्मोनिक मीन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। अब आता है रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है AGH, AGH याद रखना है, AGOG वाला AG नहीं है ये, AGH, ठीक है। GH तो याद रहेगा ABCDEFGH, तो AGH, ABCD में साथ में कौन आता है GH, ABCD में साथ में आते हैं GH, ठीक है ऐसे। अब क्या करना है A इज़ ग्रेटर देन G, G इज़ ग्रेटर देन H, ऐसे आपको लगा देना है। मतलब हार्मोनिक मीन जो है वो कैसा है, लीस्ट वैल्यू है, और अर्थमेटिक मीन कैसा है, हाईएस्ट वैल्यू है। ये इस लाइन में इतनी सी चीज़ लिखी हुई है कि AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM, अर्थमेटिक मीन हाईएस्ट है, और जो आपका हार्मोनिक मीन है वो कैसा है, उसकी वैल्यू लीस्ट वैल्यू है, और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैसी है, हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। एक रिलेशनशिप और होती है कि अगर आप G का स्क्वायर करते हो, जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो किसके बराबर होता है A इंटू H के, ठीक है। मतलब आप ऐसे याद कर लो कि बीच वाले का स्क्वायर निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, याद रहेगा अब तो AGH, और G का स्क्वायर करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इतनी सी रिलेशनशिप है।
ठीक है, अब ये आपका छोटा सा होमवर्क है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सबके, अर्थमेटिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन के और हार्मोनिक मीन के, ये आप खुद पढ़ोगे और समझोगे, और कुछ समझ नहीं आएगा तो आप बताओगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। बच्चों, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बस बात होती है प्रैक्टिस की और नॉलेज की। अगर प्रैक्टिस के साथ नॉलेज मिल जाती है तो हर चीज़ ईजी है, आप हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको आ जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपके साथ और वीडियोस लाने के लिए। और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, गुड बाय।